खास बातचीत करने के लिए आज बीएसई लिमिटेड के हेडक्वार्टर्स जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ बैठे हैं और हमारे साथ जो शख्स आज हमारे साथ शो में हैं वो नए एमडी एंड सीईओ बीएसई लिमिटेड के मिस्टर सुंदर रमन राममूर्ति आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर ET Now स्वदेश पे बात करने के लिए। आपने नई पोजीशन ली है और यहाँ एक रैली चल रही है बाजार में, लेकिन बीएसई लिमिटेड के स्टॉक में भी बड़ी रैली चल रही है। लोग उत्साहित हैं एसेंशियली कि न्यू लीडरशिप में काफ़ी बदलाव हो रहे हैं स्टॉक में, और वो स्टॉक एक रिफ्लेक्शन, मैं उस पर आपका व्यू नहीं चाह रहा हूँ, बट मैं चाह रहा हूँ कि आपने जो नई बागडोर संभाली है उसमें आपके 3-4 जो स्ट्रेटेजिक फोकस के एरियाज़ हैं जो आप कंपनी को लेके जाना चाहते हैं, वो कहाँ पे फोकस कर रही है आप और आपकी टीम? नमस्कार, हमें इस शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी बस 6 महीने पहले आए हुए हैं इधर। हम कोशिश कर रहे हैं बीएसई को वाइब्रेंट बना देंगे और वाइब्रेंट बनाएंगे। वाइब्रेंट बनाने के लिए उत्सुकता और उत्साह की बहुत ज़रूरत है। संस्कृत में उद्यम कहते हैं, जो अंतर से, भीतर से किसी को जोश आके कोई काम करता है उसको उद्यम कहते हैं। हिंदी में उद्यमी इसीलिए वर्ड हो जाता है। हाँ, तो हमारे जो बीएसई के सदस्य लोग हैं सब बहुत उत्सुक उद्यमी लोग हैं, जिसकी वजह से हम बीएसई को ये 6 महीने में थोड़ा आगे लेने में काबिल रहे हैं। हमारा फोकस एरियाज जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें वाइब्रेंसी लाना, यही एक सेंटेंस में बोलना है तो यही हमारा उम्मीद है। यही दिशा में हम जा रहे हैं। इस दिशा में जब जा रहे हैं हम लोग ये देख रहे हैं कि कौन सा एरिया में हम अभी हैं। पहला तो इक्विटी डेरिवेटिव्स में हमारे पास कुछ वॉल्यूम्स पहले था ही नहीं, तो इसीलिए हम उसमें थोड़ा सा ध्यान दिया। मेंबर लोग जिसके सेवा में हम बैठे हैं, जिसकी सेवा के लिए हमें इधर नियुक्त किया गया है, उनसे हमने पूछा कि आप लोगों को क्या प्रोडक्ट चाहिए, कैसा प्रोडक्ट चाहिए, क्या क्या तौर तरीका उसमें होना चाहिए। उन लोगों को सुन के उनका जो कहना है उसके हिसाब से हम सेंसेक्स 30 को रीलॉन्च किया। उसका सफलता थोड़ा बहुत अभी दिखने लग रहा है। अर्ली डेज से तो और दिन बाकी है और देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से जितना सहयोग मेरे को मिल रहा है ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो ही जाएगा। तो वो पहला हमारा कदम था। दूसरा एरिया ऑफ कंसंट्रेशन हमारे लिए इक्विटी है। कैश इक्विटी में अभी हमारा जो मार्केट शेयर जो बोलते हैं वो बस 7-6% रह रहा है, तो हमें उसको थोड़ा आगे ले जाना है। अगर 10% तक उसको खींच लिया, हमें ये मानना है कि वो अपने आप आगे बढ़ेगा। उसके लिए जो भी मार्केट में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनके साथ जाके हम बातचीत कर रहे हैं और थोड़ा बहुत इधर ऑर्डर फ्लो आ जाए, थोड़ा इसमें लिक्विडिटी और बढ़ जाए, इसके हिसाब से थोड़ा 10% तक हम ले जाएंगे इसको। उसके बाद अपने आप ये चलने लगेगा। हम तो टिक प्राइस का चेंज लाया था, वो आपको पता होगा। उसका थोड़ा सा हम असर देख रहे हैं, वो पॉजिटिव असर है, वो अच्छा लग रहा है हमें। और आगे जो भी मार्केट हमें करने के लिए इजाजत देता है वही हम करते जाएंगे, मार्केट की सुविधा के लिए और बीएसई की उन्नति के लिए। और आगे जाकर हम लोगों को करेंसी ऑप्शंस में थोड़ा बहुत वॉल्यूम लाना है। करेंसी फ्यूचर्स में तो हमारा 40% का मार्केट शेयर अभी है तकरीबन, तो करेंसी ऑप्शंस में इतना सा हमारा विजिबिलिटी नहीं है। थोड़ा बहुत चेंजेस उसमें भी लाया है। अभी हमारा पूरा ध्यान अभी इक्विटी डेरिवेटिव्स में है। थोड़ा इक्विटी डेरिवेटिव स्थापित हो जाए तो उसके बाद हमारा ध्यान करेंसी के ऊपर जाएगा, उसको भी थोड़ा आगे ले आएंगे। म्यूचुअल फंड और हमारा सेसमी प्लेटफॉर्म हमारा दिल का बहुत करीब वाले चीज़ है, तो उसमें भी काम करने का उम्मीद है हमारा, उसके भी थोड़ा आगे ले आना है। यही हमारा स्ट्रैटेजी होगा। आपका एसएमई एक्सचेंज ने तो धमाल मचा रखा है, और मैं बहुत सारे एचएनआई इन्वेस्टर्स से और एसएमई के मैनेजमेंट से मिलता हूँ। सब बताते हैं कि एक ग्राउंड पे एटलीस्ट ऐसे छोटे शहरों में, लखनऊ में, कानपुर में और छोटे छोटे शहरों में देश भर के, वहाँ पे बहुत बज़ क्रिएट हो गई है। आपको लगता है ये ट्रैक्शन और बढ़ेगा? जरूर बढ़ना चाहिए। जितना भी ट्रैक्शन है वो बहुत कम है मेरे ख्याल से। खाली 500 से कुछ नहीं बनता है। अगर हम देखा जाए तो जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, एक्सपोर्ट जनरेशन है, एसएमई का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। जितना बड़ा हाथ है उसके हिसाब से हम देखा जाए तो 500 कुछ भी नहीं है। इसको और बहुत आगे ले जाना है। उसके लिए जो भी करना है बीएसई जरूर करेगा। इससे कितना सुविधा, कितना फायदा लोगों को बांट सकते हैं उतना करेंगे हम। ET Now स्वदेश पे आपको ज़रूर जल्दी जल्दी बात करनी है, क्योंकि ये देश के कोने कोने में जाता है और ये कॉमन मैन की लैंग्वेज में बात करता है। तो आज अब जो हम बात कर रहे हैं वो देश भर में सुनाई दे रहा होगा।
मैं देख रहा था कि आप एक फाइनेंशियल सर्विसेज के वेटरन हैं, करीब 3 दशक 2.5 दशक से आप रह चुके हैं। मैं एक आपसे एक बड़ी पिक्चर तस्वीर देश की जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक्सचेंज कारोबार जानते हैं, आप रिस्क समझते हैं, आप एक फॉरेन बैंक, इंडियन बैंक्स में काफ़ी काम कर चुके हैं। हमारा देश और फिर उसके बैकड्रॉप पे मार्केट्स भी किस दिशा में जा रहे हैं, अगर हम थोड़ा लंबा व्यू लें 5 से 10 साल आपकी नज़र में? भारत देश तो एकदम आगे बढ़ने वाला है। हमारा देश का, अगर आप पॉपुलेशन को, डेमोग्राफी जो बोलते हैं, उसको देखेंगे, 15 साल से 60 साल तक के जो लोग हैं वो 60% वाले हैं। 60% पॉपुलेशन आपका 15 से 60 साल का उम्र के अंदर है, तो मतलब यंग पॉपुलेशन है। बुजुर्ग लोग जिस देश में रहते हैं उसको संभालने के लिए ज़्यादा खर्चा लगता है और उससे जो प्रोडक्टिविटी होता है थोड़ा सा कम हो जाता है। जब नौजवान लोग हैं, युवा बोलते हैं, उसका जो पावर है, युवा शक्ति, वो इंडिया में भरपूर है। इसकी वजह से इंडिया आगे और बढ़ेगा। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया में जो लीगल सिस्टम है वो एकदम बेहतर लीगल सिस्टम है। इंडिया का रेगुलेटरी सिस्टम एकदम बेहतर है और इंडिया में कंजम्पशन बहुत बड़ी मात्रा में चल रहा है, क्योंकि मिडिल क्लास बढ़ते जा रहे हैं। पुअर क्लास थोड़ा थोड़ा बदल के अभी मिडिल क्लास बन गए, ऊपर आ रहे हैं। तो मेरे को तो लग रहा है भारत का विकास को संतुलन करना इतना आसान नहीं है और आगे बढ़ते रहेगा। बहुत विकास करने वाले हैं हम, यही हमारा उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज आपसे बात करने के, और ईटीएन ऑफ स्वदेश के व्यूअर्स से आप ज़रूर से बात किए। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। नमस्कार। नमस्कार।